Jai Hind students. So today we will again discuss few numerical problem of first chapter. Okay, so today's first question is how are 0.50 mole sodium carbonate, that is Na2CO3, and 0.50 molar, capital M means molar, Na2CO3 is different, यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है 0.50 मोल सोडियम कार्बोनेट है और यहाँ पर 0.50 मोलर सोडियम कार्बोनेट है। इन दोनों में पूछा जा रहा है कि क्या डिफरेंस है। तो सुनने में आपको लग रहा है कि एक जैसी बात है, लेकिन जब आपने इसको अच्छे से स्टडी किया होगा तो आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा और आपको ये बताना है, एक्सप्लेन करना है अपनी लैंग्वेज में। ओके, तो मैं आपको यहाँ हेल्प करता हूँ कि आप कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे। 0.50 मोल सोडियम कार्बोनेट, तो जनरली जब आप देखिए बात कर चुके हैं हम कि कोई भी फार्मूला जब आप लिखते हैं किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फार्मूला ऐसे लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि इसका क्या है, ये 1 मोल, यानी उसका जो भी मास निकालेंगे आप कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, उसका 1 मोल होगा। और यहाँ पर बात हो रही है 0.50 मोल, यानी कि हाफ बोल सकते हैं आप उसको, हाफ मोल है। तो पहले हम इसके मास को कैलकुलेट करते हैं। सोडियम का मास क्या होता है 23 इंटू 2, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, प्लस कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन का मास है 16 और ऑक्सीजन 3 टाइम है इसलिए 16 इंटू 3। सो इससे कैलकुलेट करेंगे 46, 12 एंड 48। सो 6, ओके, 8 to 10 एंड 6 16 1 4 4 8 9 10 106 U आ गया। ओके, दैट इज यूनिफाइड मास। तो इसका मास है 106 U। किसका मास है, सोडियम कार्बोनेट का। अब बात करें कि इसके 1 मोल में इसका मास इतना होता है और यहाँ बात कर रहे हैं हम हाफ मोल की। हाफ मोल का मतलब इसका हाफ कर दें। ओके, 106 का हाफ क्या होगा, 2 5 10 एंड 2 3 6, सो इट विल बी 53, इट विल बी 53 ग्राम बोल सकते हैं या 53 U। ओके, जस्ट हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, इसे बोलेंगे हम 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट कितने के इक्वल है, 53 U या 53 ग्राम। अब बात करते हैं 0.50 मोलर सोडियम कार्बोनेट, इससे अलग कैसे है। ओके, वेट, सॉरी, ओके। सो 0.50 मोलर, मोलर का क्या फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का। कैपिटल एम का मतलब होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, सो नंबर ऑफ मोल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W/M, दैट इज वेट इन ग्राम एंड मॉलिक्यूलर मास। एन की जगह हम ये फार्मूला लिख सकते हैं, N=W/M होता है एंड वॉल्यूम इन लीटर, ऐसे लेंगे। तो यहाँ बात हो रही है 0.50 मोलर सोडियम कार्बोनेट, यानी कि ये सॉल्यूशन की बात हो रही है, मोलैरिटी की। ये है क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म इसे बोलते हैं, यानी सॉल्यूशन उस सोडियम कार्बोनेट का, उस सॉलिड का सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें उसका कितना मोल है, 0.5 मोल लिया गया है 1 लीटर में। सो हम कहेंगे कि इसका 0.5 हमने पहले देख लिया कि ये कितने के इक्वल होता है, हाफ मोल, यानी कि 56 ग्राम। ओके, 56 ग्राम इज प्रेजेंट इन 1 लीटर। हाफ मोल प्रेजेंट होने का मतलब हुआ, अभी हमने हाफ मोल निकाला था ना, कि 56 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर, इसका ये मतलब हुआ। और वहाँ पर उसका मतलब हुआ 56 U। ओके, 56 U या 56 ग्राम सिर्फ सोडियम कार्बोनेट का मतलब हुआ। और यहाँ पर मोलैरिटी में हम सॉल्यूशन में बात करते हैं, सो इट विल बी 56 ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 1 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ स्लाइड। ओके, आपको तो और भी प्रैक्टिस करनी है अभी। सो अभी हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, इन अ रिएक्शन A+B2 गिव्स AB2। अब देखिए यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट बताना है। तो आप इस इक्वेशन को समझ लें पहले कि A लिखा हुआ है, सिर्फ A का मतलब है एक रिएक्टेंट है, और B2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर 2 रिएक्टेंट नहीं है, ये
ओके सेकंड है, लेकिन इसमें दो चीज़ें, हम इसे 2 मोल नहीं कंसीडर कर सकते। यहाँ पर क्या है, जैसे आप लिखते थे H2, H2 क्या है, H2 एक मॉलिक्यूल है, वैसे ही यहाँ आप कंसीडर करेंगे B2 लिखने का मतलब ये है इसका। ओके, यानी हाइड्रोजन के कितने एटम इसमें इन्वॉल्व हैं, 2, बट ये मॉलिक्यूल कितना है, 1। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बोला जाता है, या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो ये क्या होता है 1H2, वैसे ही 1B2 होगा ये। ठीक है, यानी यहाँ नंबर ऑफ मोल यानी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 1 ही है दोनों में। और यहाँ पर भी प्रोडक्ट में भी क्या है 1, AB2 मॉलिक्यूल जो बन गया है, कंपाउंड बन गया है, उसे हम क्या बोलेंगे 1 मोल है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। इसमें हमें पहचानना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट की बात कर लें कि हमने क्या पढ़ा है। पहले भी लेक्चर में मैंने आपको बताया था, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब वो होता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें 2 रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनमें से जो एक ऐसा रिएक्टेंट होगा जो पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है प्रोडक्ट बनाने में, और दूसरा रिएक्टेंट बचा रह जाता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, यानी कि जिस चीज़ की कमी होगी, जो कम वाला होगा, जो पहले कंज्यूम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाता है उसकी कमी की वजह से, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, इज़ दैट क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। इसमें कई पार्ट्स में दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में देखिए है, अगर ए रिएक्टेंट के 300 एटम्स हैं और बी के 200 मॉलिक्यूल्स हैं। ये तो एटम और मॉलिक्यूल मैंने आपको अभी समझा दिया है कि ए क्या है, एटम है, और B2 क्या है, मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन H2 को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। O2 ऑक्सीजन भी होता है, O2, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, गैसियस फॉर्म में जब होता है। तो ऐसे ही लिखा हुआ है कि 300 एटम ए के और 200 मॉलिक्यूल बी के हैं। तो इन दोनों में लिमिटिंग कौन होगा? तो हमें देखिए यहाँ ऑलरेडी इस इक्वेशन से समझ में आ गया कि इसके 1 मोल के लिए इसका भी 1 मोल ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पर इसके 1 मोल के लिए इसके भी 1 मोल चाहिए, यानी दोनों के मोल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं 300 एटम है इसके और 200 मॉलिक्यूल हैं इसके, तो यानी जब इसका 200 है तो इसका भी 200 यूटिलाइज़ करेगा। यानी कि पहले कंज्यूम कौन हो जाएगा, जब ये 300 है और ये 200 है, तो 200 वाला यूज़ हो जाएगा, इसका भी 200 यूज़ कर लेगा, और दोनों में से बी क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए बी यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ओके, और ए के 100 एटम्स क्या रह जाएंगे, अनरिएक्टेड रह जाएंगे, बच जाएंगे, वो एक्सेस में आ जाएगा। ओके, समझ में आया? सेकेंड वाला देखिए, 2 मोल ऑफ ए 3 मोल ऑफ बी। फिर वही बात है कि इक्वेशन में हमें पता है कि दोनों के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वली रिएक्ट कर रहे हैं, इक्वल नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल होने चाहिए। 2 मोल ऑफ ए है और 3 मोल ऑफ बी है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ए के 2 ही मोल हैं और 2 मोल यूज़ हो जाएंगे, और बी के भी 2 मोल को यूज़ करके प्रोडक्ट बना लेंगे, और 1 मोल ऑफ बी अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले कंज्यूम कौन हुआ, ए। तो सेकंड कंडीशन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ए। ओके, थर्ड वन, 100 एटम ऑफ ए एंड 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी। तो 100 एटम ऑफ ए 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी, दोनों के ही 100 हैं, यानी कि जैसा होना चाहिए था इक्वेशन में ऊपर जो दिया था उस वैसे ही है कि दोनों इक्वल हैं। तो दोनों इक्वल हैं, तो उसमें लिमिटिंग कौन होगा, पहले कंज्यूम कौन होगा, इसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ना तो ए और ना ही बी। ओके, यहाँ पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, कोई पहले कंज्यूम नहीं हो रहा, दोनों साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों साथ में ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए कोई लिमिटिंग या कोई एक्सेस नहीं है। नेक्स्ट, 5 मोल ऑफ ए एंड 2.5 मोल ऑफ बी। अब देखिए, फिर यहाँ इक्वालिटी होनी चाहिए थी, पहले ही बात हो चुकी है इक्वेशन की। अब यहाँ 5 मोल ऑफ ए है और 2.5 मोल ऑफ बी है, तो फिर यहाँ पर बी कम है, 2.5 मोल है, इसका 2.5 मोल यूटिलाइज हो जाएगा, और ए का भी 2.5 मोल उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और ए का 2.5 मोल बचा रह जाएगा और बी ख़त्म हो जाएगा, यानी बी पहले यूटिलाइज हो जा रहा है, कंज्यूम हो जा रहा है। सो लिमिटिंग रिएजेंट इज़ बी फॉर डी सिचुएशन इसमें।
अब ई की बात करें, ई में 2.5 मोल ऑफ ए है और बी का 5 मोल है, तो लेसर अमाउंट जो है यहाँ पर 2.5 मोल ए है वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, बी के 2.5 मोल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और 2.5 मोल ऑफ बी अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? ए। ओके, बताइए स्टूडेंट्स, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसको अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो अभी फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे प्लीज़ डिस्कस करिएगा डाउट क्लास में। ओके, और अदर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करिएगा। और आपका होमवर्क, ये क्वेश्चन मैंने आपको जो दिया था, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसे आप लोगों ने कर लिया है तो ओके, अदरवाइज़ आप इसे कर लीजिए, फिर मुझसे पूछिएगा अगर नहीं आता। इफ़ द डेंसिटी ऑफ मीथेनॉल इज़ 0.793 किलोग्राम पर लीटर, व्हाट इज़ इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट 0.25 मोलर सॉल्यूशन? ओके, थैंक यू।